प्रिय साथियों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की विषय वस्तु है मृदा के गुण। प्रायः मृदा के दो प्रकार के गुण होते हैं, नंबर 1 भौतिक गुण और नंबर 2 रासायनिक गुण। प्रिय साथियों, आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मृदा से ही जल तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार मृदा अपने अंदर सिंचाई के माध्यम से या वर्षा के माध्यम से बहुत सारा जल संचित कर लेती है। हवा भी मृदा में आवागमन बना रहता है। ये सब किस गुण के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब मृदा के भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए मृदा के प्रमुख भौतिक गुणों को जानते हैं, वो कौन कौन से हैं। मृदा का जो प्रथम भौतिक गुण है वह है मृदा की बनावट। मृदा की बनावट से ही मृदा की विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का ज्ञान प्राप्त होता है। मृदा की बनावट मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घटकों पर निर्भर करती है। घटकों की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। मृदा में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, पहले ठोस पदार्थ और नंबर 2 रंध्रावकाश। ठोस पदार्थों के अंतर्गत मृदा कण और जैविक पदार्थों को रखा जाता है। मृदा कणों का आकार भिन्न भिन्न होता है, किंतु आकृति गोल ही होती है। विभिन्न आकार के कण पाए जाने के कारण मृदा की श्रेणियां भी विभिन्न प्रकार की हो जाती हैं। मृदा में विभिन्न आकार के कण पाए जाते हैं, जैसे मोटी बालू के कणों का आकार होता है 2 मिलीमीटर से लेकर 0.2 मिलीमीटर तक। महीन बालू के कणों का आकार होता है 0.2 मिलीमीटर से लेकर 0.02 मिलीमीटर तक। अब सिल्ट की बात आती है तो सिल्ट के कणों का आकार होता है 0.02 मिलीमीटर से लेकर 0.002 मिलीमीटर के मध्य होता है। किले के कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। इन्हीं कणों के आकार के आधार पर मृदा को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे किसी मृदा में बालू की अधिकता होती है तो वह बलुई मृदा के नाम से जानी जाती है। जिस मृदा में क्ले की अधिकता होती है उसे क्ले सॉइल कहा जाता है, और जिस मृदा में सिल्ट की अधिकता होती है उसे लोम अथवा सिल्टी मृदा कहा जाता है। अब नंबर 2 आता है मृदा की संरचना। मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कण जैसे बालू, सिल्ट और क्ले के कणों के अनुपात को ही मृदा संरचना कहा जाता है। मृदा संरचना के आधार पर भी मृदा को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मृदा संरचना भी एक मृदा वर्गीकरण का माध्यम है। जैसे पूर्व में मैंने बताया था आपको कि जिस मृदा में बालू की अधिकता होती है उसे हम बलुई मृदा कहते हैं। जिस मृदा में सिल्ट की अधिकता होती है उसे हम सिल्ट मृदा के नाम से जानते हैं, इसे लोम भी कहते हैं। और जिस मृदा में क्ले की अधिकता होती है उसे क्ले मृदा कहते हैं। मृदा का अगला भौतिक गुण है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से तात्पर्य मृदा में पाया जाने वाला मृदा जल केशिकाओं के माध्यम से गैसीय अवस्था में बदलना ही मृदा वाष्पीकरण कहलाता है। मृदा वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से मृदा में संचित मृदा जल की हानि होती है। अतः यह क्रिया किसानों के लिए घातक है, जिससे मृदा का संचित पानी नष्ट हो जाता है जो पौधों के लिए प्राप्त होना चाहिए। अगला मृदा का भौतिक गुण है मृदा पृष्ठ तनाव। वैसे तो पृष्ठ तनाव हर वस्तु का अपना अलग अलग होता है। मृदा भी एक पदार्थ है, वस्तु है, इसका भी अपना एक पृष्ठ तनाव है। तो हम जानते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। मृदा विभिन्न आकार प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है। इन कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम ससंजन बल कहते हैं। यदि कण विभिन्न तत्वों के बने हुए हैं और उन तत्वों के मध्य यदि कोई बल कार्य करता है तो उसे आसंजन बल कहा जाता है। इन्हीं आसंजन और ससंजन बल के कारण मृदा अपने आप को संगठित बनाए रखती है और इसी संगठन को हम मृदा का पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगला मृदा का भौतिक गुण आता है मृदा परिच्छेदिका। इसे इंग्लिश में सॉइल प्रोफाइल भी कहा जाता है। मृदा परिच्छेदिका मृदा की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान अवस्था तक का एक हॉरिजॉन्टल कट होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संस्तर या स्तर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और मृदा के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। मृदा परिच्छेदिका का ओ संस्तर, ओ से मतलब ऑर्गेनिक मैटर होता है। अतः इस संस्तर में इसकी सबसे ऊपरी परत पर कार्बनिक पदार्थ का जमाव होता है। यह एक क्वारी मृदा से तात्पर्य है जिस पर अभी तक कोई कृषि नहीं हुई हो। कुंवारी मृदा जिस पर अभी तक कोई कृषि नहीं हुई हो, इसे वर्जिन सॉइल भी कहा जाता है। उसमें तो पाया जाता है, किंतु जिस मृदा में एक बार कृषि हो जाती है उस मृदा में ये संस्तर नहीं पाया जाता। ये संस्तर यह खनिज मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर है, जिसमें ह्यूमस एवं कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा विद्यमान रहती है। यह संस्तर कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी संस्तर माना जाता है। मृदा संस्तर के महत्वपूर्ण दो बिंदुओं पर चर्चा की जा चुकी है, ओ संस्तर और ए संस्तर। मृदा प्रोफाइल से संबंधित मैं एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूं, उसमें विस्तार से समझेंगे। मृदा का अगला भौतिक गुण है मृदा गठन। मृदा गठन से तात्पर्य मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न आकार प्रकार के कणों का आपस में जुड़ाव को कहा जाता है। मृदा गठन के आधार पर मृदा को 4 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 मोटी बालू, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, जिसके कणों का आकार 2 मिलीमीटर से लेकर 0.2 मिलीमीटर के मध्य होता है। महीन बालू, जिसके कणों का आकार 0.2 मिलीमीटर से लेकर 0.02 मिलीमीटर के मध्य होता है। सिल्ट, जिसके कणों का आकार 0.02 मिलीमीटर से लेकर 0.002 मिलीमीटर के मध्य होता है। अब क्ले सबसे महीन मृदा होती है और इसके कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है।
मृदा का अगला भौतिक गुण मृदा घनत्व है। किसी ठोस मृदा के इकाई आयतन का द्रव्यमान उस मृदा का मृदा घनत्व कहलाता है। इसे डीपी में प्रदर्शित किया जाता है। ज़्यादातर खनिज मृदाओं का डीपी 2.6 टू 2.7 के मध्य होता है और कार्बनिक पदार्थों का मृदा घनत्व यानी डीपी 1.1 टू 1.4 के मध्य होता है। मृदा का अगला भौतिक गुण स्थूल घनत्व है। स्थूल घनत्व से तात्पर्य किसी मृदा के सूखने के पश्चात यानी नमी रहित किसी मृदा के सूखने के पश्चात रंध्रावकाश सहित इकाई आयतन को स्थूल घनत्व कहा जाता है। स्थूल घनत्व को डीबी में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः मृदाओं का डीबी 1.33 के मध्य होता है। रंध्रावकाश, अगला भौतिक गुण रंध्रावकाश। रंध्रावकाश मृदा में पाए जाने वाले कणों के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम रंध्रावकाश कहते हैं। इस रंध्रावकाश में ही मृदा वायु और मृदा जल संचित रहती है। मृदा का रंग, मृदा का रंग मृदा के पाए जाने वाले पोषक तत्वों को और उसके पैतृक पदार्थों को दर्शाता है। जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है उस मृदा का रंग भूरा अथवा भूरे से लेकर काले तक हो सकता है। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है उन मृदाओं का रंग उनके पैतृक पदार्थ के रंग के समान होता है। जैसे किसी मृदा का निर्माण यदि लाल चट्टानों से हुआ है तो उस मृदा का रंग भी लाल होगा। यदि किसी मृदा का निर्माण काली चट्टानों से हुआ है तो उस मृदा का रंग भी काला होगा। और यदि किसी मृदा का निर्माण पीली चट्टानों से हुआ है तो उस मृदा का रंग पीला होगा। अब है मृदा ताप। किसी मृदा के अंदर पाया जाने वाला ताप ही मृदा ताप कहलाता है। मृदा ताप बहुत कुछ मृदा में पाए जाने वाले जैविक पदार्थों पर निर्भर करता है। यदि किसी मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक है तो उस मृदा का तापमान भी अधिक होगा और वातावरण के तापमान के साथ जो वेरिएशन है वो बहुत ही मामूली होगा। किंतु जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों का अभाव है या कमी है उन मृदाओं का तापमान वायुमंडलीय तापमान के साथ तेजी से घटता और बढ़ता है। जैसे रेगिस्तान में यदि दिन का तापमान मृदा का देखा जाए तो हमारे वायुमंडल के समान ही होता है और रात का तापमान भी वायुमंडल के समान ही घट के पहुंच जाता है। कार्बनिक पदार्थों युक्त मृदाओं का तापमान लगभग समान रहता है और यदि इनमें कोई उतार चढ़ाव होता भी है तो बहुत ही मामूली होता है। अब है अगला भौतिक गुण मृदा जल। मृदा जल मृदा में पाई जाने वाली नमी को ही हम मृदा जल कहते हैं। मृदा जल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: गुरुत्वीय जल, केशिकीय जल और आर्द्रताग्राही जल। मित्रों,
गुरुत्वीय जल मृदा जल का वह भाग है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमिगत हो जाता है, यानी नीचे चला जाता है और वह इतना दूर चला जाता है कि पौधे की जड़ें उसे अवशोषित नहीं कर पाती। अतः गुरुत्वीय जल पौधों के किसी काम का नहीं है। अब आता है केशिकीय जल। केशिकीय जल मृदा जल का वह भाग है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मृदा में पाया जाता है और यह मृदा में बनी हुई करोड़ों की संख्या में केशिकाओं में भरा रहता है और इस जल को पौधे की जड़ें आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। यही जल है जो पौधों के काम आता है। अगला जल होता है आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल मृदा जल का वह भाग है जो मृदा कणों के ऊपर एक पतली परत के रूप में चिपका रहता है और इतनी मजबूती के साथ चिपका रहता है कि पौधे की जड़ें इस जल को अवशोषित नहीं कर पाती। अर्थात यह जल भी पौधों के किसी काम का नहीं है। तो साथियों, मृदा जल में केशिकीय जल को ही पौधे की जड़ें अवशोषित कर पाती हैं। अन्य दो प्रकार के जल यानी गुरुत्वीय जल और आर्द्रताग्राही जल को पौधों की जड़ें अवशोषित नहीं कर पाती। साथियों, इन्हीं के साथ मृदा के भौतिक गुणों से संबंधित चर्चा समाप्त होती है। अगले वीडियो में मृदा के रासायनिक गुणों को लेकर